एक समय की बात है कि एक सेठ जी हमेशा चिंता में लगे रहते थे। जब भी घर में आते अपनी पत्नी से कहते कि बताओ, मेरे 5-6 पीढ़ी तक खाने का तो मेरे पास है, 7वीं पीढ़ी मेरी क्या खाएगी? उनके लिए मुझे इकट्ठा करना है। और दिन भर काम में लगे रहते थे और खुद कुछ भी नहीं खाते थे, बहुत कम खाते थे। और कहती थी मैं अपनी 7वीं पीढ़ी के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। जब भी देखो हमेशा चिंता में डूबे रहते थे, मेरी 6 पीढ़ी के खाने लायक तो है, मेरी 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी? तो उसकी पत्नी ने सोचा कि इनको कैसे सुधारना पड़ेगा। जब तक ये नहीं सुधरेंगे तब तक ये हमेशा ये चिंता करते रहेंगे कि 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी, और खुद कुछ नहीं खाएंगे और गृहस्थी के अंदर में अशांति रखेंगे और हमेशा ही चिंता में डूबे रहेंगे। सेठ जी की ये सब बातें एक कल्पना मात्र थी। सेठ जी जब आते तो भविष्य में कि संवाद बस घटनाएं की कल्पना करके तिल का ताड़ बनाते, घर के सभी लोगों को विशेषतः अपनी पत्नी को असंतुष्ट में डाल देते। ये एक प्रकार से उनकी आदत बन गई। पत्नी ने सोचा कि इनको सुधारने का कोई नाटक रचना चाहिए। उसने एक दिन चारपाई पर रोनी सुनी बनाकर, रोनी हुई सूरत बनाकर सो गई और घर पर कोई भी काम नहीं किया। दुकान पर से सेठ जी आए, वे भी चिंतित हुए और कारण पूछा। पत्नी ने कहा, आज एक पहुंचे हुए ज्योतिषी आए थे, हाथ देकर बता गए तू 60 बरस तक जिएगी और 80 बरस तक भी जी सकती है, और तुम्हारे 8 बच्चे होंगे। सोच रही है क्या 8 साल में कितना अनाज खा जाऊंगी? बच्चों के प्रसव में कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है और उनको समर्थ बनाने में कितना धन लगेगा। उन सब का उठाते उठाते मेरा तो दम ही निकल जाएगा। मैं क्या करूं? मैं चिंता में डूबी हूं कि मैं 8 बच्चों का कैसे पालन करूंगी, वो बच्चों को कितनी प्रसव पीड़ा होगी। सेठ जी ने उसको झिड़का, क्या क्या बोल रही हो? कोई ये सब एक साथ होने वाला है क्या? ये सब तो धीरे धीरे होगा, इतना सब एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। सब धीरे धीरे होगा। समय के साथ साथ आने से खर्च भी निकल जाएगा, बच्चे भी हो जाएंगे और वो बड़े भी हो जाएंगे। तो व्यर्थ की चिंता करती हो? तब स्त्री ने कहा कि मैं तो व्यर्थ की चिंता करती हूँ, आप जो रोजाना जो 7वीं पीढ़ी की चिंता करते हो वो क्या अच्छी चिंता है? तो ये बस ये आप सोच लीजिए कि 7वीं पीढ़ी के बारे में आप सोचो। सेठ जी को फट से ज्ञान आ गया कि हाँ, ये ठीक कह रही है, मुझे 7वीं पीढ़ी की चिंता नहीं करनी चाहिए। 7वीं पीढ़ी की चिंता करके मुझे क्या फ़ायदा होगा? पता नहीं उस समय तक क्या होगा, कब तक क्या होगा। तो उसके बाद सेठ जी ने 7वीं पीढ़ी की चिंता करनी बंद कर दी और अपने वो आराम से अपने दोनों सेठ सेठानी दोनों जीवन आराम से सुखी से व्यतीत करने लगे। और ये पत्नी थी जो उसने उसको ज्ञान दिया, और ऐसा ज्ञान हर एक पत्नी को अपने पति को देना चाहिए। और पत्नियों में वास्तव में एक ज्ञानी है, ज्ञानी होती है, ज्ञान सहायक होती है पति के। बस ये कथा से ये अपने को ये शिक्षा मिलती है कि भविष्य की चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। एक समय